प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में सड़क मार्ग से श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेलवे लाइन के बनने से चारधाम यात्रा और भी ज्यादा सुगम होगी। समय में हम कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा हम सड़क के मार्ग से कर पाएंगे। बहुत तेजी से ये सारे काम हो रहे हैं, आज हवाई सेवा के क्षेत्र में भी। और सबसे बड़ा जो एक काम जिसके बारे में आज हमारे पहाड़ के बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि वहां के बच्चों ने प्रत्यक्ष रूप से ट्रेन भी देखी भी नहीं होगी। रेल देखना भी उनके लिए एक सपना है। और हमारे यहाँ पर 125 किलोमीटर की जो कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल यात्रा है, वो यात्रा हमारे यहाँ 2023 में या 24 के प्रारंभ में हम सब लोग जो है रेल से जाएंगे। हमारे यहाँ आने वाले यात्री, हमारे यहाँ आने वाले श्रद्धालु सारे के सारे चार धाम हो या हमारे अन्य स्थानों पर जाने के लिए उन स्थानों पर जो है रेल की यात्रा कर पाएंगे। और हरिद्वार में उत्तर प्रदेश के भागीरथी पर्यटक आवास गृह का बटन दबाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। इस दौरान हरिद्वार में भागीरथी पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलकनंदा होटल की चाबी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी है। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत का सपना साकार करने के लिए मिलजुल कर काम करना होगा। राजनीतिक सोच से ऊपर उठकर फैसले लेने होंगे। जिस तरह से उत्तराखंड और यूपी के बीच 21 साल पुराना अलकनंदा होटल का विवाद सुलझाया, ये देश के अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बनेगा। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होटल अलकनंदा को उत्तराखंड के हाथों में सौंपने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया और कहा कि आगे चलकर ट्रिपल इंजन की सरकार में और भी विकास कार्य किए जाएंगे। कार्यक्रम में तमाम साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया था। सीएम योगी से मिलने के बाद साधु संत भी उत्साहित दिखाई दिए। लगभग उत्तराखंड को बने हुए 21 वर्ष पूरे हो गए, 22वें वर्ष में चल रहा है और ये समस्या लगातार बनी हुई थी। अलग अलग सरकारों के होने के कारण से इसका समाधान नहीं हो पा रहा था और पिछले 5 वर्षों में लगातार इसके लिए प्रयास होते रहे और इस बार अंततः नवंबर माह में सभी प्रकार के जितने भी इस परिसंपत्तियों से जुड़े हुए मामले थे उसमें 95% जो कुछ 5% रह गए हैं उन सब का भी जल्दी ही जो है समाधान हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पर सिंचाई विभाग की ज़मीनें हैं और उसमें तय हुआ है सिंचाई विभाग के जो आवास हैं कि जितनी हमको आवश्यकता है या उत्तर प्रदेश को जो आवश्यकता होगी उनके कामों को चलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो हेडवर्क्स हैं यहाँ पर वो सारे हेडवर्क्स उत्तर प्रदेश को सिंचाई के लिए काम आते हैं। सिंचाई का काम वहाँ से चलता है तो उत्तर प्रदेश को मिल जाएंगे। इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ के डैम हैं, बैराज है, बनबसा का बैराज है, हमारा किच्छा का बैराज है, बैगुल वाला है, इन सभी का जो भी पुनर्निर्माण का कार्य होना है वो पुनर्निर्माण का कार्य हो जाएगा। वाटर स्पोर्ट्स की बहुत सारी गतिविधियाँ जिनको चलने में अनावश्यक रूप से कई बार अड़चनें आ जाती थी, उसका समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय योगी जी ने वहीं पर तत्कालिक रूप से उसी बैठक में कर दिया था। इसके साथ साथ जो वन विकास निगम का हमारे यहाँ पैसा मिलना था वो पैसा भी उसी दिन हमको मिल गया था और इसके साथ ही जो परिवहन निगम का पैसा था, खाद्य विभाग की कुछ चीज़ें थी, उन सभी का समाधान हो गया है। वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ जो नहीं चल पाती थी, जो गंग नहर हो, चाहे हमारा नानक मता का डैम हो, इसके साथ साथ बैगुल डैम हो, उन सभी पर हो गया है। और आज आपने देखा आप सबके समक्ष एक उदाहरण कि 2 सरकारें एक होने से और डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, पहले हम डबल इंजन कहते थे, ट्रिपल इंजन, एक ट्रिपल इंजन की सरकार ने पिछले 21 सालों से जो मामला जो समाधान नहीं हो पा रहा था, जो उलझन थी, उसको सुलझाने का काम किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की होनी चाहिए। हम सब मिलकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को कैसे साकार कर सकते हैं, इसके लिए आवश्यक है कि आपसी कुछ मतभेदों से ऊपर उठ करके हमें कार्य करना होगा। और आपसी मतभेदों से ऊपर उठ करके जब हम कार्य करने की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें राजनीतिक संकीर्णता से ऊपर उठना ही होगा। ये उन सभी राज्यों के लिए उदाहरण बन सकता है जहां पर आपसी सहमति से कोई विवाद का समाधान नहीं हो पाता है।
कि आखिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने कैसे किया है। अलकनंदा होटल का हो चुका है, इससे पहले रोडवेज की समस्या, वन निगम से जुड़ी हुई समस्या, आवास विभाग से जुड़ी हुई समस्या। 21 जब हम नवंबर 21 में मिले थे, उस समय हम लोगों ने इन सभी का समाधान किया था, और आने वाले समय में जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं उसका भी समयबद्ध ढंग से सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। व्यवहारिक धरातल पर उसको उतारने की कार्रवाई भी दोनों लोग मिल करके करेंगे। आज इसी दृष्टि से यहाँ पर हम लोग आए हैं कि भागीरथी पर्यटन आवास गृह अब उत्तर प्रदेश सरकार उसको, उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग उसको संचालित करेगा, और अलकनंदा होटल की चाबी मैंने आज यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब यहाँ के इस अलकनंदा होटल के लिए पिछले 21 वर्षों से जो लड़ाई चली आ रही थी, अब उस होटल को उत्तराखंड सरकार स्वयं संचालित करे। ये प्रॉफिट मेकिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा संस्था है और अच्छा एक होटल है ये। और हरिद्वार और उत्तराखंड में तो 4 धाम की यात्रा भी प्रारंभ हो रही, बहुत वक्त पर आ रहा है। 2 धाम की यात्रा खुल चुकी है, कल और परसों केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी प्रारंभ होगी। देश और दुनिया का लाखों श्रद्धालु इन धामों की यात्रा के लिए यहाँ पर आएगा, तो उन्हें अच्छी सुविधा यहाँ पर देने में ये होटल बड़ी मदद करेगा। और केवल उसी में नहीं, यहाँ पे हरिद्वार में तो वर्ष भर श्रद्धालु आते हैं, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, स्वर्गाश्रम में और आसपास के क्षेत्रों में ढेर सारी अन्य संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को उत्तराखंड का जो पर्यटन विभाग है वह उन संभावनाओं को आगे बढ़ा करके उत्तराखंड के विकास को भी और तेजी से आगे बढ़ाएगा। यहाँ पे तमाम नौजवानों को रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। मित्रों, आज ये कार्य यहाँ पर संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को और उत्तराखंड की जनता को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, और हम विश्वास करते हैं कि मिल करके आपसी सहमति से इन सभी समस्याओं का समाधान हम लोग करेंगे। हमारे माननीय योगी जी ने आज यहाँ उद्घाटन किया हुआ है। जितने भी साधु संत है, सभी साधु संत योगी जी से यहाँ मिलने आए थे, और योगी जी से मिलकर सभी साधु संतों को बहुत अच्छा लगा है, और यहाँ का उद्घाटन हो गया है। और हम लोगों ने सब यहाँ भोजन किया, भोजन करके हम लोग बाहर आ रहे हैं। योगी जी का बहुत अच्छा दौरा रहा है, और हमारा ये मानना है कि योगी जी जब से यहाँ आए हैं 3 दिन हो गए, सभी संत महात्मा जितने भी है और जितने भी उत्तराखंड की जनता है, सभी जो है योगी जी को देखना चाहती थी, और योगी जी के साथ सब मिलकर जो है सभी खुश और प्रसन्न हो गए। देखिए, अब तो ये इनका अपना विषय है, सरकार का विषय है, लेकिन हमारा विषय खाली इतना था कि योगी जी से मिलकर जो है, जो आज सब संतों को यहाँ बुलाया, सब ने मिलकर योगी जी से जो है आशीर्वाद प्राप्त किया, आशीर्वाद दिया, ताकि सरकार आगे अच्छी आपस में चलती रहे और आगे भी चलती रहे। उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने उत्तराखंड में संपत्ति विवाद सुलझने पर बयान दिया। कहा कि इस कदम से उत्तराखंड का बेहतर विकास होगा। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बोली हैं। कहा कि ये वर्तमान स्थिति को देखते हुए अच्छा कदम है। इस मामले पर किसी को भी सियासत करने से बचना चाहिए। वहीं उत्तराखंड के तमाम मुद्दों पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी से हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहना है उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का। उत्तराखंड के स्पीकर रितु खंडूड़ी जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो इतिहास में पहली बार किसी महिला को स्पीकर जैसी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आपको इस पद से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले आपकी इस पर प्रयत्न किया गया। मैं बहुत खुश हूँ। महिला को सम्मान मिला है, मुझे सम्मान मिला है, पूरी उत्तराखंड की बहनों को सम्मान मिला है। और जिस तरह से उन्होंने इस राजनीतिक मेला जो हम कहते हैं इलेक्शन में जो उन्होंने भागीदारी की, बहुत बढ़ चढ़ के भागीदारी की, और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि एक पहली महिला स्पीकर उत्तराखंड की होगी, तो उत्तराखंड की महिलाएं बहुत उत्साहित और खुश हैं। और मेरे लिए भी बहुत गौरव की बात है कि दूसरी बार की मैं विधायक हूं, और ये निर्णय लिया गया कि इस बार एक महिला को मौका दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर मैं बहुत खुश और प्रसन्न हूँ। इसके अलावा देखा जाए, अगर यूपी उत्तराखंड की बात करें, किसी ज़माने में दोनों ही राज्य एक हुआ करते थे। लंबे समय बाद संपत्ति का जो बंटवारा था वो हो गया है। आपको क्या लगता है कि अब जाके एक तरीके से उत्तराखंड तो पहले से अलग हो चुका था, लेकिन संपत्ति का बंटवारा होने के बाद चीज़ें और बेहतर हो पाएंगी? निश्चित तौर पर बेहतर भी हो पाएंगे, और मैं दोनों ही मुख्यमंत्रियों को बधाई देती हूँ, और साथ ही साथ अफसरों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ कि ये बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा विवाद आज सुलझा है, और परिसंपत्ति का बंटवारा जो बहुत समय से लगा हुआ था उसका आज निपटारा हुआ है, तो सभी बधाई के पात्र हैं।
इसके अलावा अगर मेडिकल कॉलेज की बात करें, जिस तरीके से हरक सिंह रावत कह रहे थे एक और मेडिकल कॉलेज की, आपने कहा कि एक जगह पर एक ही मेडिकल कॉलेज होना जाना चाहिए, लेकिन इसको लेकर अभी भी राजनीति कायम है। देखिए, मुझे समझ नहीं आता राजनीति क्यों है। आप मीडिया के बंधु हैं, आप ये चीज़ समझेंगे जब भारत सरकार कहती है कि एक जिले को एक मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, तो इसमें राजनीति तो खत्म हो जाती है। राजनीति किस बात की हो रही है? एक आखिरी सवाल, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होने जा रहा है जहां पर इसकी कवायद, एक तरीके से प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको क्या लगता है कि वर्तमान में क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है? क्या होना चाहिए? मेरा मानना ये है, पढ़े लिखे नौजवान हम लोग हैं और मुझे लगता है कि लॉ ऑफ द लैंड शुड बी वन, एक होनी चाहिए। लोगों की जो लॉज होते हैं, जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, वो निश्चित तौर पर अगर पूरे देश में एक से हों तो अच्छा होगा। और हम तो चाहेंगे, और मैं बधाई भी देना चाहूँगी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को और वहाँ के निवासियों को कि इस तरह का निर्णय हमने लिया है। और पहला प्रदेश है देश का जिसने ये निर्णय लिया है। छोटा प्रदेश है लेकिन एक विजन के साथ बाहर आया है, विजन के साथ ये बात कह रहा है, तो मुझे बहुत खुशी है। छोटा राज्य है, ये बात तो बिल्कुल सच है। क्या इसी वजह से बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड से चूज किया, क्योंकि राजनीति फिर कम होगी? राज्य छोटा है, संख्या लोगों की कम है, तो मैनेज किया जा सकेगा, विरोध प्रदर्शन उतना नहीं। कि ऐसा हर चीज़ राजनीति नहीं होती है। कभी कभी आपको प्रदेश और देश की अच्छाई, देश की डेवलपमेंट के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए भी निर्णय लेने होते हैं। हर चीज़ को अगर हम राजनीति से जोड़ना शुरू कर देंगे तो फिर तो कभी आप कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई राजनीति है, इसमें एक सोच थी, एक विजन थी और उस विजन को लेकर उत्तराखंड बाहर आया है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता शत्रुवेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।